वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें लगातार क्विजेज करवाई जा रही हैं। आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और उसको हम वीडियो फॉर्मेट में भी लगातार देख रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम 13 फरवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करें। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कहा जा रहा है कि पहला प्रश्न हमारा है कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारत के किस राज्य के रूप में हुआ था जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें 13 जिलों को जो है अलग करके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम जो था वो उत्तरांचल था, इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 2000 में। ठीक है, बाद में 2007 में इसको रीनेम किया गया है एज उत्तराखंड। और जब ये 9 नवंबर 2000 ये डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देने वाला है तो आप लोग विशेष करके उसको ध्यान रखें। तो हमारा ये जो स्टेट था उस टाइम पे 27th था स्टेट भारत का। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी जो है इसमें से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कि कब स्थापित किया था, वर्ष आपको बताना है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट मल्टीपर्पज़ म्यूजियम है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के अंदर, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1863। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। किसी भी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चूँकि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे ये शब्द पद यूज़ होता है, प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। तो ये राष्ट्रपति इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है। ठीक है, तो जो हमारा लोकपाल का इंस्टीट्यूशन बना है भारत के अंदर, तो जिसके अंतर्गत प्रथम जो इसके चेयरपर्सन हुए पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इन चेयरपर्सन एज वेल एज जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट का एक सिलेक्शन कमेटी है अगर हम देखें तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होंगे, बट प्रेसिडेंट जो है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न है हमारा DPSP जो हमारा पार्ट 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 39 के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किस बैंक के साथ किया गया था। ठीक है, तो ये BMB हुआ करता था भारतीय महिला बैंक, इसको 2017 में मर्ज कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष यानी कि पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पब्लिक पर्स है, ठीक है, मतलब जो पब्लिक फंड्स हैं, सार्वजनिक कोष है, तो इसके जो संरक्षक होते हैं ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG होते हैं। ठीक, इनका प्रोविज़न जो है आर्टिकल 148 में भी मिलेगा आपको, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अभी है 25 है इसका आंसर। ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को निम्न में से किसके द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो हर पर्टिकुलर ईयर में एक रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है, तो उसी के तहत जो हमारी रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं उसको चार्ज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट होगा। अगला है कि गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों जो कि अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली गणपूर्ति या कोरम क्या होता है कि जैसे लोकसभा के केस में हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा की किसी डे में मीटिंग जो है उसको करने के लिए, है ना, कम से कम जो है हाउस की स्ट्रेंथ का 1/10 हिस्सा जो है उतने मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी कोई मीटिंग जो है वो हो पाएगी। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, चूँकि वो भी उस हाउस के मेंबर हैं, तो उनको मिला करके अगर हम देखें तो 1/10 हमारा लोकसभा के केस में आएगा 55 मेंबर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
विश्व दर्शन दिवस जो है प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे कौन से दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड फिलॉसफी डे जो होता है नवंबर के महीने का जो तीसरा गुरुवार होगा उस दिन मनाते हैं, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि इनर्शिया को किससे मेजर कर सकते हैं, यानी कि जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान होता है मास है ना, इससे माप सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रोविज़न है जो हमारा सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट 1934 का। इसके अनुसार जो आरबीआई है, ठीक है, सभी मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का यहाँ पे इनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगला है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियाँ निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबको कलेक्टिवली हम जानते हैं फिनोलॉजी के नाम से, ठीक। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात हो रही जैसे कि हमारा संसद जो है केंद्र की, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो उसी प्रकार जो स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं तो मोस्टली में तो जैसे सिर्फ मतलब विधान सभा होती है, ठीक है, और कुछ में विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होता है। तो ऐसे राज्यों की संख्या हमें बतानी है। तो 3 हम बता देते हैं आपको, 3 आप बताइए, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कर्नाटक है, बाकी 3 जो है आप हमें कमेंट करके बताइए। 6 इसका उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, 1875 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है, ठीक है। तो इंडिजिनसली देखेंगे हम, जो सबसे स्वदेशी विकसित टीका है इसका नाम है निमोसिल, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे हम सुवर्ण रेखा नदी पे बांध, तो ये चांडिल जो है बांध हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो नारायण गुरु जी जो थे इनका जन्म जो है केरल से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची को संशोधित करते हुए कितनी दवाओं को इसमें शामिल किया और इनमें से कुछ को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें जो है जो हमारी इसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट है नेशनल, उसमें इंक्लूड किया गया है 39 ड्रग्स को इसमें से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से, ठीक है। तो ये पुस्तक है आशुतोष राणा जी की, जो एक एक्टर हैं, आप जानते ही होंगे इनको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन भारत का एक गोला फेंक यानी कि शॉट पुट के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह तूर। इन दिए हुए ऑप्शंस में से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कथन इसमें से ठीक है। पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। इसमें लिखा है कि इस जांच के दौरान अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर का एक सेशन इसमें यानी कि सत्र शामिल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में नहीं होता है, ठीक है। बाकी के जो 3 हैं ये ठीक हैं, इसको देख लीजिएगा आप। ऑप्शन ए फिलहाल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो पूरे एशिया का वैसे तो मतलब लार्जेस्ट है ये धारावी स्लम्स, ठीक है। ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये झुग्गी झोपड़ियों का सबसे बड़ा जो है स्लम एरिया है वर्ल्ड के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों यानी कि जो गार्डन क्रॉप्स होती हैं, स्पेशली फल सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो हमारी एग्रीकल्चर की ये ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। ऑप्शन हमारा इसमें से सी करेक्ट हो जाएगा।
बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था, ठीक है। तो नूर जहाँ बेसिकली जो है इनका विवाह से पूर्व नाम था मेहरून निसा, ठीक है। जो मुगल एम्परर जहांगीर थे उनकी वाइफ थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, इनमें से क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी है, ये उसके बारे में स्टेटमेंट हमारा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस विद इन अ इकोनॉमी। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वह साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो विशेषता लिखी हुई है यहाँ पे, ये नृत्य होता है चैती, है ना। उड़ीसा के क्षेत्र में काफ़ी प्रिवेलेंट है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, ठीक है। तो अगर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ देखें, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है पूरे भारत में अगर, या फिर इन दिए हुए ऑप्शंस में से, तो ये सबसे ज़्यादा केरल में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे काफ़ी कम है, इस वजह से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ ये यहाँ पे ज़्यादा है। भारत की निम्न में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में 49 की संख्या हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डल लेक जो है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये जो ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन ये दिया गया है, तो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 93rd, है ना, इसके द्वारा। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस पर। अगला है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है, ठीक है। तो बाणभट्ट की पुस्तक अगर हम देखें इसमें तो हर्षचरितम हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शीत रक्तक यानी कि कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉग, शार्क और क्रोकोडाइल ये सब कोल्ड ब्लडेड है। रैबिट जो है ना, ये वार्म ब्लड में आ जाएगा। ऑप्शन ए। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे आप, ये जो रायसेन है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस तिथि को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो है इंडिया का रूल यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंतर्गत ले आया गया। और ये उद्घोषणा जो है ये थी 1 नवंबर 1958 को, ठीक है। इसमें उद्घोषित किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः कौन सी हैं इसमें से, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स में अगर हम देखें तो स्टेपी एक हड्डी होती है कान के अंदर, ये सबसे छोटी होती है। और फीमर जो है तो ये पैरों के अंदर जो जांघ हमारी होती है ना, उसका पार्ट है। तो ये सब क्रमशः सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डियाँ हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी जो है उसको हम चूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। जीडीपी को 2 भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। तो पहला है सांकेतिक जीडीपी और दूसरा इसमें से कौन सा होता है, ठीक है। तो जो किसी भी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक पोटेंशियल है, प्रोडक्ट है, तो इसमें 2 तरीके हैं यहाँ मेजरली। तो पहला है नॉमिनल जीडीपी, दूसरी होती है हमारी रियल जीडीपी, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यानी कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो दिस इज गोदावरी, सॉरी नहीं नर्मदा होगा। ऑप्शन डी इसमें जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टीपू सुल्तान के टाइम पे जो है
यहाँ पे रॉकेट टेक्निक्स सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ बेसिक लेवल पे यूज़ की अपने वॉर्स में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनको जो है पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत का पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, ठीक है। तो दीपावली के जो हमारा त्यौहार होता है उसके पश्चात छठ पूजा स्पेशली बिहार के राज्य में काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है और ये समर्पित होता है सूर्य देव को, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ठीक है। ये पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक। तो ये कलाकार अनुपम खेर की पुस्तक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। 17वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा संस्थान जो है लगभग 200 वर्षों तक मुग़ल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली का जो लाल किला है इसकी, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप ये हमें बताइए कि इसका जो एग्जैक्ट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है लाल किला का वो कौन सा ईयर है। नेक्स्ट है दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है, इनमें से क्या मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा दही है और विनेगर है तो इसमें अलग अलग एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड हो गया जो हमारा दही मिलेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया जो विनेगर में मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है, ठीक है। तो पूरे भारतवर्ष के जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो संकल्पना की गई है सिटीजन्स के लिए, ये अनुच्छेद 44 में है और ये भाग जो हमारा संविधान का है 4 है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला जो भाग है उसके अंतर्गत ये लिखित है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा इसमें। अगला है कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये 1920 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों की सड़न ज़्यादातर मुंह में बैक्टीरिया और इसमें से किनके खाद्य कणों के बीच संपर्क के कारण होता है, ठीक है। तो जो टूथ डीके की जो हमारी घटना है तो इसमें इंटरेक्शन जो माउथ के अंदर होता है बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल जो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, है ना, इनके बीच में। तो इसकी वजह से दांतों की सड़न जो है पैदा होती है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MRI एक नैदानिक उपकरण है जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा या देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स में जो है MRI डायग्नोज कराई जाती है, उनके MRI स्कैन कराया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन हमारे इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।